डियर स्टूडेंट, वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर पोटेंशियोमीटर। देखिए, मान के चलिए वायर ए बी जो है इसका रेजिस्टेंस R है और इसका लेंथ जो होगा वो L होगा। जैसे ही मैं यहाँ पर सेल कनेक्ट कर देता हूँ तो सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस मान लीजिए R है, स्मॉल r है, और इसे और एक करंट कंट्रोलिंग रेजिस्टर से एक्सटर्नल रेजिस्टर से कनेक्ट कर दिया गया है। तो मुझे कितना पोटेंशियल डिफरेंस ए बी के अक्रॉस जनरेट करना है, उसी हिसाब से मैं आर ई की वैल्यू सिलेक्ट कर लूँगा यहाँ पर। तो ये जो डिवाइस होता है ये किस लिए बनाया है? इट इज़ जस्ट टू मेजर द अननोन ईएमएफ ऑफ सेल। तो पहले तो हम लोग प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर को समझ लेंगे कि पोटेंशियोमीटर ये डिवाइस होता क्या है। तो यहाँ पर मैंने यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया वाली एक वायर कंसिडर कर ली है जिसका रेजिस्टेंस R है और जिसका लेंथ L है। जैसे ही ये कनेक्शन बन जाता है यहाँ पर, मान लीजिए स्टेडी करंट जो है इस सर्किट में से I पास हो रहा है। तो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ के अनुसार अगर आप इस सर्किट के लिए एक इक्वेशन तैयार करते हो तो इक्वेशन कैसे मिलेगा? मान लीजिए मैं ईएमएफ के अक्रॉस, सेल के अक्रॉस जा रहा हूँ तो मुझे मिलेगा प्लस ई। जैसे ही मैं ए से लेकर बी तक जाता हूँ तो करंट की डायरेक्शन जो है वो बताती है करंट फ्लोज फ्रॉम हाई टर्मिनल टू लो टर्मिनल। तो यहाँ पर जो आ जाएगा वो आ जाएगा माइनस आई इंटू आर। तो वापस से जैसे करंट एक्सटर्नल रजिस्टर के थ्रू आता है तो मुझे पता है करंट फ्लोज फ्रॉम हाई फ्लो पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो देखिए एच एल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो जैसे ही मैं लो पर पहुँचता हूँ सो आई शुड राइट हियर माइनस आई, तो आई इंटू आर ई। सिमिलर वे माइनस आई इंटू आर दैट इज इक्वल टू देन जीरो। ये किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ था। सो इससे आपको मिल क्या गया है? ई इज इक्वल टू आई आर प्लस आर ई प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस। तो करंट की वैल्यू मुझे मिल गई है ईएमएफ डिवाइडेड बाय एडिशन ऑफ ऑल रेजिस्टेंसेस। ये मिल गया मुझे वैल्यू ऑफ करंट। मैं एक टर्म और यहाँ पर डिफाइन कर देता हूँ। चलिए मैं एक सिग्मा वैल्यू ले लेता हूँ, दैट इज रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर। तो जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी मैं इस टर्मिनोलॉजी को यूज़ कर लूँगा, या फिर आपको चाहिए तो आप R इज इक्वल टू सिग्मा टाइम्स L भी लिख सकते हो आगे चलकर। तो देखिए यहाँ पर क्या करना है, मुझे करंट तो मिल गया यहाँ पर। तो अभी ए बी के अक्रॉस वोल्टेज कितना ड्रॉप हुआ? तो वोल्टेज अक्रॉस ए बी कैन बी रिटर्न एज करंट मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस ऑफ वायर। एक टर्म मैं डिफाइन कर देता हूँ यहाँ पर, उसे कहते हैं हम लोग पोटेंशियल ग्रेडियंट, और उसे मैं लिख देता हूँ के। पोटेंशियल ग्रेडियंट के जो होगा वो होगा वोल्टेज अक्रॉस, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस वायर डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ दैट वायर। तो के कैन बी इक्वल टू, देखिए वोल्टेज अक्रॉस ए बी तो करंट इनटू रेजिस्टेंस ऑफ वायर था, डिवाइडेड बाय लेंथ आ गया। सो के कैन बी इक्वल टू आई, मैंने अभी डिफाइन किया था आर बाय एल, सो दैट कैन बी रिटर्न एज अ सिग्मा। ये एक फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, ये एक इम्पॉर्टेंट है। उसी तरीके से के इज इक्वल टू, अगर I डिवाइडेड बाय L, यही फॉर्मूला मैं इस्तेमाल करता हूँ और रेजिस्टेंस की वैल्यू में लिख देता हूँ रो L डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट कैन बी इक्वल टू I रो डिवाइडेड बाय L। ये दूसरा फॉर्मूला हो गया। उसी तरीके से K वाली वैल्यू जो मुझे मिलनी चाहिए यहाँ पर, ये हो सकती है I इंटू आर बाय L। तो करंट की वैल्यू जो मुझे मिली थी ईएमएफ डिवाइडेड बाय एडिशन ऑफ ऑल रेजिस्टेंसेस मल्टीप्लाई बाय ये रेजिस्टेंस ऑफ वायर डिवाइड बाय लेंथ ऑफ वायर। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है पोटेंशियल ग्रेडियंट हमारे लिए, ताकि कई सारे न्यूमेरिकल्स ऐसे सॉल्व किए जा सकते हैं। ये पोटेंशियल ग्रेडियंट बताता क्या है हमें? ये बताता है कि जो वायर ए बी दिख रही है उसके पर यूनिट लेंथ में कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है। क्योंकि देखिए पोटेंशियल ग्रेडियंट का अगर आप यूनिट देखते हो तो यूनिट आ जाता है वोल्ट पर यूनिट मीटर। तो देखिए वी ए बी अगर बात करते हैं तो I इंटू आर मिल रहा है। अभी देखिए अगर कोई पॉइंट में P चूज़ कर लेता हूँ जिसका लेंथ A से लेकर पॉइंट P तक है स्मॉल l, तो अगर वी ए पी लिखना है मुझे तो ये मिल जाएगा करंट इंटू रेजिस्टेंस ऑफ ए पी। तो इट इज़ इक्वल टू करंट, रेजिस्टेंस ए पी कितना है? तो इट इज़ रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, दैट इज़ सिग्मा इंटू गिवन लेंथ होना चाहिए। तो ये आई सिग्मा इंटू एल। तो देखिए आई इंटू सिग्मा तो के था, सो दैट इज़ इक्वल टू के टाइम्स एल। सो वी ए पी इज इक्वल टू के टाइम्स एल। सो इट इज़ ऑब्जर्व दैट potential drop
अक्रॉस द वायर इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ वायर वी कैन से। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसे ही हम कह देंगे प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। सो यहाँ पर हम लोग ये बोल सकते हैं फॉर अ यूनिफॉर्म वायर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑन अ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ वायर बिटवीन टू पॉइंट्स। दिस इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। तो देखिए दोस्तों, अगर पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू मान के चलिए के की वैल्यू अगर है 1 वोल्ट पर सेंटीमीटर, तो अगर मेरे पास ये 20 सेंटीमीटर है तो वोल्टेज अक्रॉस एपी वुड बी, देखिए पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू लेंथ, तो के अगर 1 वोल्ट पर सेंटीमीटर है मल्टीप्लाई बाय, अगर यहाँ से ए से लेकर पी तक वाली वैल्यू 20 सेंटीमीटर है तो 20 सेंटीमीटर मैं लिख दूंगा। इसी का मतलब हो गया ये 20 वोल्ट। तो अगर दोस्तों मान के चलिए अगर मैंने लेंथ ले लिया 30 सेंटीमीटर तो उस समय पोटेंशियल अक्रॉस एपी कितना हो जाएगा, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट मैंने मान के चला था 1 वोल्ट पर सेंटीमीटर, उसको मल्टीप्लाई बाय 30 सेंटीमीटर कर देता हूँ तो यह आ जाएगा 30 वोल्ट। तो इससे दिख क्या रहा है, जैसे जैसे मैं ए और पी, जो पी पॉइंट है जैसे जैसे मैं शिफ्ट कर रहा हूँ या फिर ए और पी के बीच वाला जैसा मैं लेंथ बढ़ा रहा हूँ वैसे ही उन दोनों पॉइंट के बीच वाला पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ रहा है। तो ये काफ़ी अच्छा इंस्ट्रूमेंट हमारे सामने है। मान के चलिए मुझे अगर 10 वोल्ट का ही ज़रूरत होगा तो मैं क्या कर सकता हूँ, ए से एक वायर ड्रॉ कर लूँगा और जो पॉइंट पी है एक सफिशिएंट लोकेशन पर जाकर रख दूंगा और वहाँ से दूसरी वायर लूँगा। जैसे अभी यहाँ पर देखिए फर्स्ट 20 वोल्ट दिया है, तो अगर 20 वोल्ट मुझे चाहिए तो ए और पी यहाँ पर ला दूंगा मैं 20 सेंटीमीटर पर। ये एक एग्जांपल के तौर पर लिया मैंने। तो इसके अक्रॉस शायद 20 वोल्ट जो मिल जाए तो 20 वोल्ट का इस्तेमाल मैं किसी गैजेट के लिए यूज़ कर सकता हूँ। या फिर मान के चलिए मुझे 30 वोल्ट चाहिए था तो पी को मैं शिफ्ट कर देता हूँ कहीं और पॉइंट पर और फिर वहाँ से जो वायर लेता हो तो ए और पी के अक्रॉस अगर 30 वोल्ट ड्रॉप होता है तो उस 30 वोल्ट का मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ आगे चलकर।